तबादलों का दौर शुरू है। अरशद अली को हनुमानगढ़ का पुलिस अधीक्षक लगा दिया गया है। वैसे देखें तो अरशद अली सीकर ज़िले के बेसवा गांव फतेहपुर तहसील के रहने वाले हैं। पहले आरपीएस अधिकारी थे, बाद में फिर इनका प्रमोशन हो जाता है और आईपीएस अधिकारी इन्हें नियुक्त किया गया था। आईपीएस अधिकारी अरशद अली के बारे में कुछ इनके ग्रामीण अंचल और इसकी पढ़ाई और इसका कैसे हुआ सिलेक्शन, तमाम ऐसी बातों को कुछ खंगालने का, जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। चलिए साझा करते हैं। अरशद अली आईपीएस अधिकारी कैसे ग्रामीण अंचल से उठकर आईपीएस अधिकारी तक पहुंचते हैं। जैसा कि आपको बताया है, फतेहपुर तहसील और गांव बेसवा के रहने वाले हैं। आईपीएस अरशद अली अपने इंटरव्यू के दौरान कई तरह की जानकारियां साझा कर चुके हैं। अरशद अली ने कहा कि घर पर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था जो उनको गाइड करता कि आगे क्या पढ़ना है, किस विषय को चुनना है। ठेठ ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के अंदर वे शिक्षा प्राप्त करते हैं। शुरुआत शिक्षा की उनकी गांव के अंदर ही प्राइमरी स्कूल से होती है और 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम भी गांव के अंदर, बोर्ड का कोई सेंटर नहीं, बहुत दूर फतेहपुर में उन्होंने अपना पेपर 10वीं का दिया। विद्यालय में अंग्रेजी और मैथ का टीचर भी नहीं था। जैसा कि जानकारी उनके द्वारा जो अपने मीडिया के क्षेत्र में उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि विद्यालय में अंग्रेजी और मैथ का टीचर भी उस वक्त नहीं था। बच्चों को दोनों विषय स्वयं ही पढ़ने पड़े थे, लेकिन उस वक्त 10वीं की परीक्षा में 22 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी। उनमें से मात्र 3 लड़के पास हुए, जिसमें मैं भी शामिल था, और बाकी सब लड़के फेल हो गए, क्योंकि अंग्रेजी और मैथ का जो विषय है वह बच्चों के लिए कठिन ही माना जाता है। अगर इसका टीचर नहीं हो तो वह फिर अंग्रेजी और मैथ की कैसे तैयारी करते, यह सबसे बड़ी समस्या उस वक्त थी। लेकिन अपने हुनर और इधर उधर से जानकारी जुटाकर जिन्होंने परीक्षा दी, उसमें से 22 में से 3 लड़के ही 10वीं की परीक्षा में पास हो सके। आगे वे बताते हैं कि बोर्ड की जो परीक्षा हुई, 28वीं पोजीशन उस वक्त आई थी। गांव के अंदर लाइट भी नहीं थी, चिमनी से पढ़ा करते थे। ग्रामीण अंचल था, सुविधाओं का टोटा था, लेकिन पढ़ाई का जुनून और आगे कुछ बढ़ने का जुनून मन के अंदर दिए हुए थे। इसलिए कठिनाइयों के बीच भी हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। परिस्थिति कोई भी हो, अगर जुनून है तो कोई मुकाम प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। अगर इनके शौक़ की तरफ देखें तो शुरू से ही वे कविता लिखना, शेर व शायरी करना उनका एक तरह से रुचि रही है। और गांव के लोगों को वह कहते हैं, मैं चेहरे पढ़ता हूँ अपनों के बीच। आगे फिर कहते हैं, बुरे दिनों ने अपनों की पहचान कराई, अब चेहरे पढ़ता रहता हूँ। शिक्षा प्राप्त करते हुए वे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपनी शिक्षा एमए की जो है वहाँ से उत्तीर्ण करते हैं। वे कहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर सस्ती शिक्षा थी और स्कॉलरशिप वहाँ मिल जाती थी, इसीलिए वहाँ पर फिर शिक्षा प्राप्त करने का काम किया। फिर उसके बाद वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर कंपटीशन की तैयारी साथ साथ कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले लेक्चरशिप का पेपर दिया, उसमें पास हो गए। फिर आईएएस का पेपर दिया, आईएएस अलाइड में वे सिलेक्शन हुए। फिर आरपीएस का पेपर दिया, उसके अंदर वे सेलेक्ट हो गए और फिर उनका प्रमोशन हो जाता है और आईपीएस पद के अंदर वे प्रमोशन पाकर अपनी सेवाएं पुलिस विभाग में लगातार देते आ रहे हैं। अब उन्हें हनुमानगढ़ का एसपी यानी जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर यहाँ स्थानांतरण कर भेजा जा रहा है। सर्विस के दौरान नए आयाम स्थापित करने की बात को देखें तो 2001 में उन्होंने कहा कि जब कंप्यूटर का युग आया, फिर कंप्यूटर 2001 में मैंने सीखा। साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम के बारे में वे कहते हैं कि इसके अंदर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अवार्ड मिल चुका है। सबसे एक बड़ा केस उन्होंने सॉल्व किया, इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला। हनुमानगढ़ जिले की चुनौती की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पर चुनौती का जो काम दिखता है वह है नशे का नेटवर्क।
नशे का जो कारोबार है वह बहुत ही हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बढ़ चुका है। दूसरी चुनौती यह है कि नशे के अंदर जो युवा पीढ़ी नशे के इंजेक्शन लगाकर मौत के ग्रास में जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। समाज के अंदर जो नशे के प्रति एक भावना होनी चाहिए, उसको कैसे जगाया जाए, उसका विरोध करने का तरीका समाज को सीखना होगा। यह तमाम ऐसे चुनौतियां हैं। और राजस्थान का जो हनुमानगढ़ ज़िला है वह पंजाब हरियाणा की सीमा से लगता है। उधर से नशे का आदान प्रदान बड़े आराम से यहाँ से होता है, उसको रोकना होगा। उसके लिए अरशद अली जो एसपी लगाए गए हैं, उनका क्या प्लान रहेगा, क्या वे इसको रोक पाएंगे कि नहीं। पूर्व जितने भी एसपी यहाँ रहे हैं वह हालांकि कार्रवाइयाँ करवाते रहे हैं, लेकिन नशे को जड़ से यहाँ से समाप्त नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ी समस्या हनुमानगढ़ के अंदर नशे की है। नशे के नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए, यह गंभीर समस्या है। देखते हैं वह आकर इस गंभीर समस्या के प्रति कितना काम कर पाते हैं और कितना उनका रुतबा इसके प्रति रहता है। जैसे कि वे साइबर क्राइम के अंदर ख्याति प्राप्त हैं, साइबर क्राइम के जो बढ़ते मामले हैं उस पर कैसे रोक लगाने के लिए इंतजाम करते हैं। तमाम ऐसी कई समस्याएं हैं जिस पर उनका क्या मंथन चिंतन रहता है, वह तो वक्त बताएगा। यहाँ आने के बाद वह कार्य प्रणाली उनकी कैसी है और कैसे लोगों के अंदर पुलिस के प्रति अच्छी भावना जागृत करने काम करते हैं। तमाम बातें यह देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।